रक्त के धब्बे जमना। ये रक्त के धब्बे आपके पूरे शरीर में आपको कहीं पर भी दिखाई दे सकते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि आपके दिमाग के अंदर इस प्रकार के रक्त के धब्बे जम रहे हैं जो आपको कई लक्षणों से दिखाई दे रहे हैं। जैसे रक्त के धब्बे कई जगह पे होने लगते हैं, इनका रंग रूप कैसा होता है? ये ऐसा होता है कि इस तरह से छोटे छोटे से नीले नीले से चकत्ते पड़ने लग जाएंगे और ऐसा लगेगा कि यहाँ पर चोट सी लगी है, जबकि वो चोट नहीं लगती है, खून के थक्के जमने लगते हैं। यही खून के थक्के आप हाथों पर देख सकते हैं, कई लोगों के पीठ पर देख सकते हैं, आपकी जांघों पर देख सकते हैं, पिंडलियों पर देख सकते हैं। और यही रक्त के थक्के ऐसे के ऐसे दिखाई देते हैं हमारे दिमाग के अंदर। यानी जब दिमाग के अंदर कोई दिक्कत होगी तो आपको गर्दन पर या फिर आसपास कहीं इस तरह से महसूस होएगा कि कुछ पैचेस जैसा बन रहा है। इसके बहुत सारे सिम्टम दिखाई देते हैं लोगों को, लेकिन वो अनदेखा कर देते हैं। जैसे जब भी ये आपको धब्बा दिखाई देता है, इसके आसपास दर्द महसूस होता है, सूजन जैसा लगता है, ऐसा लगता है कि रक्त वहीं पर जम चुका है, वह कहीं फ्लो नहीं कर पा रहा है। इस तरह का लक्षण सबसे पहले दिखाई देता है। ये नीले नीले चकत्ते धब्बे इस तरह से पड़ने लगते हैं। इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को चक्कर से आने लगते हैं, शरीर में बहुत ज्यादा कमजोरी होने लगती है। कई बार व्यक्ति थका थका अपने आप महसूस करता है, बुखार जैसा भी लगने लगता है। और जब ये थक्के बहुत ज्यादा शरीर के अंदर होने लगते हैं, इसका मतलब यही है कि पूरे शरीर के अंदर जो ब्लड है वह पूरी तरह से बह नहीं रहा है। इसी कारण से हमको ये समस्या होने लगती है। जब ये रक्त के थक्के जमना शुरू होते हैं तो बहुत दर्द जैसा लगता है, शरीर में कमजोरी लगती है और चोट के निशान की तरह आपके शरीर में दिखाई देते हैं। अब आप इनको अनदेखा ना करके छोटा सा उपाय अप्लाई कर सकते हैं, जिससे ये रक्त के थक्के जमना बंद हो जाएंगे। और अगर आपको बहुत ज्यादा इस तरह के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो उनमें भी आपको आराम आएगा, क्योंकि यह उपाय आपकी इम्यूनिटी पर काम करेगा, उपाय आपके शरीर की ताकत भरेगा, इस ऊर्जा भरेगा। और इस उपाय को करने के बाद आप अलग ही महसूस करेंगे। जब भी हमारे खून गाढ़ा होने लगता है तब ये सिम्टम सबसे पहले देखने को मिलता है। हार्ट भी कम काम करने लगता है, उसे बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ता है। तो आप क्या कर सकते हैं, अदरक का पानी यूज कर सकते हैं अपने खून को पतला करने के लिए। उसमें ऐसे पौष्टिक तत्व होते हैं जो हमारे खून को पतला करते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता को सही करते हैं और जितने भी थक्के जम रहे होते हैं उनको सही करते हैं। यानी रक्त वाहिनियों को पूरी तरह से सुचारू रूप से चलाने के लिए अदरक का पानी अगर कोई व्यक्ति पीता है तो उसे काफी आराम रहता है। यह हमारे खून को जमने नहीं देता है, खून गाढ़ा नहीं करता है और खून पतला रह करके हमारे पूरे ब्लड वेसल के अंदर अच्छे से फ्लो करता है। तो इस उपाय को आप कर सकते हैं। और दूसरा उपाय होता है लहसुन का। 2 कच्ची लहसुन की कलियों को आपको लेना है, 1 गिलास पानी के अंदर टुकड़े करके या ऐसे ही कद्दूकस करके आप उसमें डाल सकते हैं। पानी को बॉईल कर लीजिए और इस पानी को अगर आप धीरे धीरे करके ठंडा करके लेते हैं तो यह भी आपकी रक्त वाहिनियों को साफ करता है। यानी कि नली एक पाइप है, उसके अंदर बहुत सारा कचरा भर चुका है, कोलेस्ट्रॉल जमा हो चुका है, वसा जमने लगी है, गंदगी बढ़ने लगी है, उससे साफ करने के लिए आपको ऐसे एंटीऑक्सीडेंट लेने की जरूरत है जो तुरंत उस पर एक हमला करे और वो सारे के सारे बैक्टीरिया बह जाए, वो सारी गंदगी बह जाए और पूरी नली साफ हो जाए। तो उसके लिए खून में जब थक्का जमता है, इस तरह से पूरे शरीर में पैचेस दिखाई देते हैं, तो खून को पतला करने के लिए, बिल्कुल सही सुचारू रूप से चलाने के लिए हम लहसुन का पानी ले सकते हैं। तो लहसुन का पानी हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है, इम्यूनिटी के लिए अच्छा होता है, पाचन के लिए अच्छा होता है, हमारे ब्रेन के लिए बहुत अच्छा होता है, नसों में दर्द है, खिंचाव है, उसके लिए अच्छा होता है, जॉइंट्स पेन बहुत ज्यादा हो रहे होते हैं उसमें सही होता है। और जो थक्के जमते हैं उसके आसपास सूजन आती है तो सूजन को कम करता है, दर्द को खत्म करता है। तो इस लहसुन के पानी को आप लेकर के आपके शरीर में कहीं पर भी खून के थक्के जम रहे हैं उनको आप क्योर कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि तला हुआ नहीं खाना है, खटाई का प्रयोग नहीं करना है, हो सके तो फाइबर वाली चीजें ज्यादा खानी है, शरीर में पानी की कमी नहीं रखनी है। और इस तरह के कोई लक्षण आपको दिखते हैं तो इनको अवॉइड बिल्कुल भी नहीं करना है। तब आपको पता चलेगा कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। और ये सब परहेज करते हैं और उपाय आप करते हैं तो जो रक्त के थक्के जमते हैं वह नहीं जमते। इससे आपका हार्ट मजबूत रहता है और खून के थक्के भी नहीं जमते, यानी खून पतला होकर के पूरे शरीर में हमारे फ्लो सही ढंग से करता है। तो इस उपाय को आप कर सकते हैं।
अगर आज की जानकारी थोड़ी सी भी यूजफुल लगी है, इसे जरूर शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं हार्ट के ब्लॉकेज आ रहे हैं या इस तरह से उनके पैचेस बन रहे हैं, खून के थक्के जम रहे हैं, तो इस उपाय को उनके साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट जानकारी के साथ में। थैंक यू सो मच।